26 जनवरी या गणतंत्र दिवस, भारत में गर्व, खुशी और जश्न का माहौल, यही सब है इस देश की पहचान। साल 2024 में भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है। वैसे तो हम सभी को पता है कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है या इसके पीछे की क्या वजह है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। लेकिन चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ खास बातें जो शायद ही आपको पता हो। लेकिन इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप हमारे ऐसे ही वीडियोस को एंजॉय कर पाएं। नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू पर। इस साल भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, तो चलो आपको इससे ही जुड़े कुछ खास फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 लागू हुआ, यानी यह आधिकारिक तौर पर कानूनी प्रचलन में आया, जिसके बाद भारत एक गणतंत्र देश बन गया। भारतीय संविधान विशेष रूप से 26 जनवरी को लागू हुआ क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ है। भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 22 भागों में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 97 संशोधन शामिल किए गए हैं। मूल रूप से हस्तलिखित भारतीय संविधान की दोनों प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम से भरे डिब्बे में रखी गई हैं। भारतीय संविधान केवल सुलेखित है, मुद्रित नहीं है और आज तक इसकी केवल 1000 प्रतियां ही लिखी गई है। नियम है कि गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, जबकि स्वतंत्र दिवस पर देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। भारत के उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक राष्ट्रीय अवसर पर अमर जवान ज्योति पर एक माला चढ़ाई जाती है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। भारत का गणतंत्र दिवस एक महान दिन है जब सभी योग्य उम्मीदवारों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र और अशोक चक्र जैसे वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में अशोक के शेर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया था। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। यह गाना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित देशभक्ति उपन्यास आनंद मठ की कविता से लिया गया था। कविता के केवल 2 छंदों को ही भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। 26 जनवरी 1965 को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। हो सकता है इनमें से कुछ फैक्ट्स आपको पहले से ही मालूम हो और अगर नहीं तो इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करें, खास करके बच्चे और युवा को जो अपने देश के गणतंत्र दिवस के बारे में जागरूक हो सके। अगर हमसे कुछ मिस हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में आप भी अपने फैक्ट्स के बारे में जरूर बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ट्रेडिशंस फॉर यू को, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ आप सभी को आने वाले 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।